राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 4 सुनाने जा रही हूँ। और अभी तक आपने ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1, 2, 3 यदि नहीं सुना है तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल दी है, कृपया करके वहाँ जाइए और सुनिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कथा समझ आएगी। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आपको कथा समझ नहीं आएगी, तो इसीलिए वीडियो पूरा देखिए। चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए प्रतिदिन की तरह प्रातःकाल स्नान करके ज्येष्ठ मास का महात्म सुनते हैं और कथा का अध्ययन करते हैं। ऋषि लोग कहते हैं कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचागिनी साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा करने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कैसे करे और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिराज पार्वती जी शिव पद से प्राप्त हुई और इसका पंचागिन साधन नाम कैसे हुआ, यह सब कृपया करके मुझसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रिय, पूर्व समय में जब श्री शिव भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दिन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी उन्हें सुख नहीं मिला। उसी समय हिमालय की वासी ऋषियों ने आश्रम में जाकर पार्वती जी से शांति के उपाय पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषि में से भृग ऋषि जी कहने लगे कि हे महाभाग, तुमने अच्युतम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातः काल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करके नित्य कर्मों से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करे, अपने घर में आए हुए पुण्यवाचक के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करे, समिधानों से सदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो जाए, उनकी ही तरफ अपनी दृष्टि को रखे और इंद्रियों को वश में रखकर स्थित होकर सूर्य भगवान को देखते रहें। इस प्रकार निहार कर और जितेंद्रियों रहकर इस मास का व्रत करे। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत के प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार नहीं हुआ। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय कर दिया और आप शिव जी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया और कहा कि हे नाथ, तुम मेरे साथ चलो। परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिवजी ने अपने वंचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो उन्हें लज्जा आ गई और लज्जा के मारे उन्होंने अपने सिर को झुका लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपने गोद में उठा लिया और आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां आ गए और शिव जी से मिलकर विधिवत उपचारों से शिव जी महाराज का पूजन किया और उन्हें आदर सत्कार दिया। तब श्री शिव जी महाराज हिमवान और तपोवन के वासियों को आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर लेकर चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे पंचागिनी साधन व्रत का विधान कहा। अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म सुनना चाहते हैं सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अनेक मनुष्य द्वारा पहले किया गया तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन माना गया है और ये सभी सिद्धियों को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की दृष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मलोक में जाते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म पंचागिनी साधन व्रत विधान 4th अध्याय समाप्त होता है। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए अध्याय 5 लेके आऊँगी।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और ज्येष्ठ मास की कथा का अध्याय 1, 2, 3 अभी तक आपने नहीं सुना है तो इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से सुन सकते हैं और कथा का आनंद लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।